जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ुबैर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंबा आपसे मुखातब हूँ। कल का जो हमारा टॉपिक था सिस्टम ऑफ टूर्नामेंट, उसका हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने देखा था कि नॉकआउट सिस्टम। पहले तो हमने देखा कि टूर्नामेंट है क्या, इसकी डेफिनेशंस चंद देखी, उसके बाद फिर इसकी टाइप्स देखी, और टाइप्स में हमने जो नॉकआउट सिस्टम है और राउंड रॉबिन सिस्टम जो है इसको डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी का आगे 2 है। तो पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हम आज के लेक्चर में हमने क्या कवर करना है। एक तो कम्बिनेशन सिस्टम है कि ये क्या है, उसके बाद जो स्कोर शीट है, कल भी वैसे ये कवर करने की कोशिश की थी, हाउ टू फिल स्कोर शीट, आज उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो प्ले ऑफ स्टेज है टूर्नामेंट में वो क्या है, तो इन चीज़ों को हम करेंगे। तो कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली एलिमिनेशन सिस्टम और राउंड रॉबिन सिस्टम दोनों को कंबाइंड करके जो इवेंट करवाया जाता है उसको कॉम्बिनेशन सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये माइक काइंडली ऑफ कर लीजिए। इसमें हम जो अपना पहला राउंड है, पहला जो मैचेस हैं वो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत करवाते हैं, यानी कि लीग सिस्टम के तहत करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 6 टीम्स हैं तो हमने उनका टूर्नामेंट करवाना है, तो कॉम्बिनेशन सिस्टम तहत के अगर हम करवा रहे हैं तो जाहिर बात है उनके पहले तो मैच देखेंगे वो कितने होंगे। तो मैचेस कितने होंगे, 6 टीम है, राउंड रॉबिन सिस्टम है, तो उसका जो राउंड रॉबिन सिस्टम होता है तो उसको हम पुट करेंगे उस फार्मूले में 6 माइनस 1 यानी कि 5 और 30 15, यानी कि टोटल जो मैचेस हैं वो 15 होंगे 6 टीम्स अगर हम कर रहे हैं। कल हमने उसको डिस्कस किया था कि अगर 5 टीम हो तो फिर कितने मैच होंगे। तो 5 टीम के साथ अगर हम राउंड रॉबिन सिस्टम के साथ चल रहे हैं तो हमने निकाले थे 10 मैचेस। तो आज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 6 टीम्स हैं, तो 6 टीम के साथ पहला जो राउंड है हमारा राउंड रॉबिन सिस्टम, उसके तहत 15 मैचेस जो हैं वो होंगे। जी, जो क्वेश्चन है वो मैं आपके बाद में लूँगा, मैं नोट उसको कर रहा हूँ जो हैंड रेज कर रहे हैं। तो जो टॉप 4 टीम है, यानी कि पॉइंट टेबल कल हमने डिस्कस किया स्कोर शीट का, स्कोर शीट आज दोबारा से करने का मकसद यही है ताकि ये क्लियर हो जाए। तो जो टॉप 4 टीम होंगी जो पॉइंट टेबल के ऊपर हमारे सामने आएंगी, वो जो है टीम्स हैं, हम उनको सेमीफाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे। और जो सेमीफाइनल्स होंगे और फाइनल होंगे वो खेले जाते हैं एलिमिनेशन सिस्टम में। अब लीग सिस्टम में और कॉम्बिनेशन सिस्टम में क्या फ़र्क था कि लीग सिस्टम में बस वही जो 15 मैचेस हमने करवाए उसी की बुनियाद के ऊपर पॉइंट टेबल बना, और पॉइंट टेबल में जिस टीम की पोजीशन थी उसकी पहली और दूसरी टीम की दूसरी, तो इस तरह से जो किया जाता था कि ये विनर है ये लूजर है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन सिस्टम के साथ चल रहे हैं तो फिर यहाँ पर विनर और लूजर का भी फैसला नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी टॉप 4 टीम्स हैं, जो टॉप 4 टीम्स हैं उनको सेमीफाइनल राउंड लेकर चले जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो किस निज़ाम के तहत होंगे, एलिमिनेशन सिस्टम या उसको नॉकआउट सिस्टम भी कहा जाता है। उसमें क्या है कि जो पॉइंट टेबल के साथ ऊपर हमारी जो टीम आई है पहले नंबर के ऊपर, हम उसका मैच जो है वो करवाते हैं जो 4th नंबर के ऊपर टीम है उसके साथ, पहला सेमीफाइनल हो जाता है। और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो टीम नंबर जो रनर अप है, सेकंड पोजीशन है जिसकी, उसका जो मैच है वो थर्ड टीम के साथ हो जाता है। तो इस तरह उनका सेमीफाइनल्स होते हैं। फिर इन दोनों मैचेस में से जो टीम जीतती हैं तो ये जो टीम्स हैं वो आगे आती हैं हमारे सामने फाइनल में, उनका फिर फाइनल में कंपटीशन होता है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन सिस्टम के तहत अगर हम मैच करवा रहे हैं, 6 टीम्स हैं हमारे पास जो 6 टीम्स हैं, तो 6 टीम के साथ हमने पहले जो उनके मैचेस करवाए वो कितने, 15 मैचेस करवाए। और फिर वो 4 टीम जो हमारे पास जाएंगी आगे सेमीफाइनल में, तो क्योंकि जो सेकंड हम करवा रहे हैं
राउंड वो एलिमिनेशन के साथ है, तो वहाँ पर हमने उनके मैचेस कितने कराए। अब यहाँ पर देखिए 4 टीम हैं, 4 टीम क्वालिफाई कर रही हैं, तो 4 टीम के नॉकआउट सिस्टम के तहत मैचेस कितने होंगे, 3। तो वो फिर हमने करवाए 3 मैचेस, 15 पहले और 3 ये मैचेस, 18 मैचेस के बाद यानी कि हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी ये जो टीम है ये विनर है टूर्नामेंट की, और ये टीम जो है वो हमारी रनर है। अगर हम कहते हैं जी नहीं, हमने नंबर 3 पे कौन है उसका भी डिसाइड करना है, तो फिर एक मैच इसमें और ऐड हो जाएगा। वो डिपेंड करता है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर, या हमारा जो प्लान है कि हमने जो पोजीशंस रखनी है वो फर्स्ट सेकंड ही रखनी है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी रखनी है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर सर। ओके जी, ये आपके सामने आ गया कॉम्बिनेशन सिस्टम का। ये हमने यही टेबल कल भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन कल हमने इसको डिस्कस किया था किसके मुताबिक, सिर्फ राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत, कि राउंड रॉबिन सिस्टम के मुताबिक इसमें कितने हैं। तो अब देखिए राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत अगर आप इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 5, आपके पास 5 टीम है, तो पहला राउंड जो खेला जाएगा वो राउंड रॉबिन सिस्टम के साथ खेला जाएगा, या राउंड रॉबिन कहते हैं किसका। कल ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, राउंड रॉबिन सिस्टम का दूसरा नाम कौन सा है? लीग सिस्टम। जी, लीग सिस्टम को राउंड रॉबिन सिस्टम कहते हैं। तो अब ये देखिए 5 टीम, फार्मूला आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला m इक्वल टू है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला है, n रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ टीम को, और m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मैचेस को। तो अब n जहाँ पर जहाँ जहाँ n आएगा वर्ड, तो वहाँ पर हम उस यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ टीम्स हैं वो लिखेंगे, और इसको मैथमेटिकली ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 है 4, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 20 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इस तरह हमारे पास जो मैचेस की तादाद आती है वो नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, 5 हैं। सॉरी, नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास 10 हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था यहाँ तक, और उसके साथ हमने वो फिक्सचर एक बनाया हुआ था जी, हम इस तरह उसको प्लान देंगे कि किस तरह उन्हें जो है वो राउंड में रोटेट करते जाएंगे, हर राउंड में एक टीम को रेस्ट मिलेगी, और जो बाकी टीम है 2 टीम्स वो आपस में मैच खेलेंगी। तो इस तरह टोटल 5 राउंड हैं, तो 5 राउंड में 10 मैच होंगे। उसके बाद जो है वो नतीजा अखज़ करेंगे पॉइंट टेबल की बेस के ऊपर कि कौन सी टीम जो विन की है और कौन सी टीम जो है उसकी सेकंड है, थर्ड है, और वो स्कोर शीट जो हमने डिस्कस कल भी की थी आज दोबारा उसको करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन सिस्टम है आपके सामने, 10 मैचेस हमने करवा लिए, यही हमने कल डिस्कस किया था कि 10 मैचेस करवाने के बाद अब ये देखिए कॉम्बिनेशन, वहाँ पर ये था लीग सिस्टम मुकम्मल फाइनल, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सिस्टम है, तो ये क्या है, फर्स्ट राउंड है। अब 5 टीम थी, यही टेबल कल डिस्कस किया था कि 5 टीम है, पहली टीम का नाम ए है, बी सी डी और ई, ये 5 टीम्स हैं। तो हर राउंड में एक टीम को रेस्ट हम देंगे, जबकि हर टीम में हम एक टीम को क्या कर रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, और जो रोटेट करते जाएंगे उसी तरह, इस तरह अगर 5 राउंड है तो 5 टीमें हैं, 5 ही राउंड हैं, और हर टीम को एक एक दफ़ा रेस्ट भी मिल जाएगी, और हर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच लाजमी खेलेगी। अब ये देखिए इस राउंड में ये राउंड 1 है, तो यहाँ पर एक रेस्ट है, तो लेकिन 5 टीमें हैं, तो हर टीम जो लीग सिस्टम की जो तारीफ क्या है कि हर टीम ने, जो टीम है उसने उस अपने जो उस कंपटीशन में जितनी भी टीमें हैं उनके साथ मैच खेलना होता है लाजमन। तो अब ये देखिए ए है, तो ए ने, इसका मतलब ए 5 में खुद है, तो इसका मतलब ए ने 4 मैचेस लाजमी खेलने हैं। तो अब ये देखिए ए कहाँ पर है, राउंड 2 में ए का मैच डी के साथ हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ए ने डी के साथ खेल लिया, अब ए डी के साथ दोबारा नहीं खेलेगी, जबकि बकिया जो टीमें रहती हैं 3 उनके साथ खेलेगी। अब आगे देखिए ए का बी के साथ मैच हो रहा है राउंड 3 में, ठीक है, तो इसका मतलब ए ने डी के साथ भी खेल लिया, बी के साथ भी, अब जो बकिया 2 टीमें उनके साथ खेलेगी ये। अब ये देखिए ए कहाँ पर आ रहा है, ये ए का मैच किसके साथ होगा, ई के साथ,
ठीक है, ई के साथ पहले नहीं खेला था, एक डी के साथ खेला था, एक बी के साथ, एक ई के साथ। अब जो एक लास्ट टीम हमारे पास बची है ए के साथ जिसने मैच खेलना है, वो टीम कौन सी थी? सी। अब ये आ गया 5वें राउंड में, तो ए का जो मैच है वो सी के साथ आ जाएगा। तो इस तरह यानी कि ए टीम जो है, हर टीम ने अब उस कंपटीशन में शामिल जितनी भी टीम है उनके साथ मैच खेलने हैं। 5 टीम थी, 5वीं एक खुद थी, इसका मतलब है कि उसने 4 मैचेस लाजमी खेलने थे। तो वो 4 मैचेस उसने इस तरह खेले हैं। तो ये इसी तरह रोटेशन के ये जो एरो बने हैं, आप हर राउंड में जब जाएंगे तो इस तरह रोटेट करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर राउंड 1 में यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, डी और ई और ऊपर रेस्ट है। तो अब जब राउंड 2 में जाएंगे तो जो ये ई की पोजीशन यहाँ पर थी राउंड 1 में, वो अब आ जाएगी ए की जगह पर। ए जो है वो नीचे बी की जगह पर चला जाएगा, बी सी की जगह का ऊपर, और सी जो है वो आगे मूव करेगा डी की जगह पर, और डी जो है वो ई की जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह जो रोटेशन करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हर टीम को हर राउंड में एक रेस्ट मिलेगी। ये देखिए, ए को रेस्ट मिल गई, बी को भी मिल गई, सी को भी, डी को भी और ई को भी। इस तरह तमाम टीम्स जो हैं हर एक को रेस्ट भी मिल जाएगी, और तमाम टीमें हर दूसरी टीम के साथ अपना मैच भी खेल लेंगी। आप यहाँ पर कोई भी टीम सपोज कर लीजिए, मैंने ये सपोज की थी, आप समझते हैं बी, तो बी के देखने हैं हमने 4 मैचेस कैसे पूरे हो रहे हैं। बी का ई के साथ है, या उसके बाद बी का सी के साथ भी है यहाँ पर, बी का ए के साथ भी है यहाँ पर, और बी का डी के साथ भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब है बी के जो 4 मैचेस हैं वो इस तरह पूरे हो जाएंगे। यानी कि आप किसी भी टीम को निकाल लें, आप ये नहीं कह सकते जी ये एक टीम 3 मैच क्यों खेल रही है, बाकी तो ज्यादा खेल रही है। तो अगर 5 टीम है तो हर टीम जो है, इसका मतलब है 4 मैचेस लाजमी खेलेगी। तो इस तरह मैचेस हर राउंड में कितने होंगे? 2। हर राउंड में रेस्ट कितनी होंगी? 1। और टोटल हर राउंड में चूंकि 2 मैचेस हो रहे हैं, राउंड की तादाद हमारे पास कितनी है? 5। तो इस तरह जो टोटल नंबर मैचेस हैं वो हमारे पास कितने आ जाएंगे? ये 10 आएंगे। ये शेड्यूल बनाया हुआ है, वही उसका फर्स्ट राउंड चल रहा है। ये देखिए, पहला मैच राउंड 1 में एक तो रेस्ट थी, पहला मैच जो हमने करवाया बी और ई का, दूसरा मैच करवाया सी और डी का। अब ये देखिए, पहला मैच जो है हमारा बी और ई का था, दूसरा मैच सी और डी का। हमने उसका जो शेड्यूल सेट करते हैं, टीम मैनेजर मौजूद होते हैं, तो जो मैनेजमेंट कमेटी है वो फैसला करती है किस डेट से लेकर किस डेट तक ये हमने टूर्नामेंट करवाना है, इसका स्टार्ट टाइम क्या होगा, वेन्यूज हमारे पास कौन से हैं। तो इस तरह ये सामने है आपके, पहला मैच है वो 25 तारीख को फॉर एग्जांपल होगा, टाइम उसका ये है, टीम कौन सी और किस टीम का मुकाबला है, और उसका वेन्यू जो है वो क्या होगा। इसी तरह जो दूसरा मैच है वो भी हमने उसी डेट को अगर करवाना है तो जाहिर बात है पहला मैच खत्म होगा, उसके बाद रेस्ट है, तो उसी टीम का तो नहीं खैर होगा, लेकिन वो ग्राउंड क्योंकि इन्वॉल्व होगा, इसलिए ये सी और डी हम एट द सेम टाइम स्टार्ट नहीं करवा सकते। ये नहीं हम कह सकते कि 25 तारीख को वही मैच 10 बजे हम स्टार्ट करवा देंगे, जबकि वेन्यू भी हमारे पास एक ही है। अगर वेन्यू हमारे पास डिफरेंट होंगे तो तब हम एक ही टाइम पे जो दोनों मैचेस ये करवा सकते थे। तो इसी तरह आगे ये पूरा जो शेड्यूल है आपके सामने है, स्टार्ट टाइम उसका, डेट, टीम किसका, वेन्यू कौन सा मैच। तो इस तरह ये पहले से शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है। उसके बाद आ जाइए हाउ टू फिल अ स्कोर शीट। आपके सामने है स्कोर शीट के, हमने कहा कि ए टीम है, ए टीम में जारी बात है अपने आप से तो मैच नहीं खेलेगी, वो उस टूर्नामेंट में शामिल जितनी भी बकिया टीम्स हैं उनके साथ मैच खेलेगी। तो बकिया टीम जो है वो कौन सी है? बी है, सी है, डी है और ई है। तो मैंने ये कल भी डिस्कस किया था, एक साइड कॉलम वाली है ये, और एक साइड रो है। तो जो रो वाइज है उसमें ये चूंकि हॉकी की उसको समझ लें, या इसको समझ लें आप बास्केटबॉल वाली भी, वो भी इसी तरह बनेगी, या फुटबॉल की देख लें। तो ये आ जाएंगे कि किस टीम ने कितने गोल किए हैं। यानी कि ए है तो ए का मैच है बी के साथ, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ए ने गोल किए हैं 2, बी ने भी गोल किए हैं 2, बी के जो गोल हैं वो इस साइड पर आएंगे, और ए के जो गोल हैं वो उसके बिल्कुल उसी साइड पर, ए के 2 गोल हैं। यानी कॉलम वाइज जो है वो इस तरफ, और रो वाइज जो है वो इस तरह, ये वाले जो है 2 ये आ जाएंगे। तो ए ने बी के साथ खेला,
दो दो से मैच बराबर हो गया। अब जारी बात है, ये मैच सिर्फ ए ने बी के साथ नहीं खेला, बी ने भी तो अपने 4 मैच खेलने हैं ना, तो ए का तो बी के साथ होगा, तो यही मैच बी का ए के साथ भी हो रहा है। ये देखिए, अब बी है तो बी ने गोल कितने किए थे, 2, यहाँ पे 2 किए थे। अगर यहाँ पर बी ने गोल किए होते 3, तो फिर 3 कहाँ पर आना था, बी के इस तरफ यहाँ पर, तो बी के फिर यहाँ पर 3 होता। अब चूंकि बी ने गोल यहाँ पर 2 किए हैं, तो यहाँ पर फिर 2 आएगा। अब ए ने यहाँ पर गोल कितने किए थे, 2, तो अब जब बी के साथ है तो बी का जो है वो इस तरफ आएगा, तो बी के जो गोल है वो इस तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह जो स्कोर शीट है उसको फिल किया जाता है। उसके बाद हमने देखा ए का मैच हुआ एक सी के साथ, तो ए ने गोल किया 1, सी ने गोल कर दिए 2, इसका मतलब ये मैच ए ने लूज किया है, तो ये मैच ए का लूज है। अब ये मैच सिर्फ ए ने सी के साथ नहीं खेला, सी ने ए के साथ भी खेला, तो इसका मतलब जो सी ने ये ए के साथ मैच खेला होगा वो 2-1 होगा। सी के 2 गोल हैं वो इस तरफ है, तो उसमें सी के गोल इस तरफ होंगे। ये देखिए, ये सी है, सी ने ए के साथ जो मैच खेला है, तो 2 उसके गोल थे और ए का गोल कितने थे, 1 थे। ये इधर ए का 1 गोल है, इधर ए का 1 गोल है। ये सी के 2 गोल इधर इस साइड पर यहाँ पर होंगे और इधर से सी के गोल 2 इस साइड पे होंगे। तो इस तरह जो है वो स्कोर शीट खेल जो है वो हम फिल करते हैं। अब ये देखिए, टीम है ए, उसके आगे देखिए कॉलम नंबर जो है वो प्ले, इसका मतलब है कि ए ने टोटल मैच कितने खेले, 1 2 3 और 4, टोटल मैच खेले 4। हर टीम ने 4 मैच ही खेलने हैं, तो 1 2 3 और 4 ये उनका रिजल्ट है। तो हर टीम ने कितने कितने मैचेस खेले हैं, 4। अब यहाँ पर आ जाता है जी उस टीम के कितने हैं, उसने जीते कितने और हारे कितने। अब ए ने 1 मैच जीता, बी ने भी 1 जीता, सी ने भी 1 जीता, डी ने 2 जीते, ई ने 2 जीते। तो लूज कितने किए हैं, ए ने 2 लूज किए हैं। अब ये देखिए कौन कौन सा है इसमें, देखें लूज कौन से किए, 2-2, इसका मतलब ये मैच तो हुआ बराबर। उसके बाद 1-2, इसका मतलब ए ने ये मैच 1 हारा, और ए ने कौन सा हारा, ई के साथ जो मैच था वो भी 1-2 से हारा। तो जो जीता था वो कौन सा था, डी के साथ जो मैच था। तो अब ये देखिए, डी ने अगर कोई हारा होगा तो ये मैच हारा है, डी की कॉलम में जाइए, लूज कितने हैं उसका, ये, क्योंकि ये किससे हारा है, ए टीम से। तो ये देखिए, ये 2-0 है, तो जीते कितने हैं ए ने, 1, और हारे कितने हैं उसने, 2, और ड्रा हुआ है 1, वो कौन सा हुआ था, बी के साथ जो था। ये 2-2 पॉइंट है, तो ड्रा हुआ था 1। अब जो विनर है उसको पॉइंट मिलते हैं 2, ड्रा को मिलते हैं 1, और लूजर को कोई पॉइंट नहीं दिया जाता। अब इसने फॉर एग्जाम्पल ए है, तो उसने 1 मैच जीता है, उसके 2 पॉइंट हो गए, लूज का कोई पॉइंट नहीं होगा, ड्रा का 1। तो 2 और 1 जो है पॉइंट कितने बन जाएंगे, 3। ये देखिए पॉइंट के कॉलम में तो 3। इसी तरह बाकिया टीम है, उन्होंने कितने जीते कितने ड्रा किया। अब इस टीम ने 3 ड्रा किया, 3 पॉइंट तो इसके ये आ गए। एक उसने विन किया, 2 पॉइंट उसके ये आ गए, इसका मतलब टोटल 5 पॉइंट उसके आ गए। तो इसी तरह इस टीम ने 3 लूज किए, इसका कोई पॉइंट उसे नहीं मिलेगा। एक ही जीता है तो इसके उससे 2 पॉइंट मिलेंगे। ड्रा उसका था ही कोई नहीं, क्योंकि 4 मैचेस हैं, 3 उसने ये खेल लिए, 1 ये, 4, तो 1 मैच जीता, लूज का पॉइंट नहीं मिलता, विनर के उसे 2 पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरह जो डी टीम है उसका जो 2 मैच उसने विन किए हैं, इसका मतलब 4 पॉइंट तो उसके सीधे सीधे ये हैं। एक उसने ड्रा किया है, 5 पॉइंट हो गए, लूज का कोई पॉइंट नहीं तो उसके भी ये पॉइंट 5 होंगे। उसी तरह 4 है, जीते उसने कितने हैं, उनमें से 2, 2 में से 2 के पॉइंट उसको कितने मिलेंगे, 4। लूज उसने किया 1, इसका कोई पॉइंट नहीं, और 1 ड्रा किया, 1 पॉइंट उसका, 4 और 1 5। तो ये हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट टेबल के ऊपर, यहाँ पर फैसला हो जाता है तो पता चल जाएगा। लेकिन अब हम इसको देखेंगे तो एक के सी टीम जो है उसके तो 2 पॉइंट है, इसका मतलब ये सबसे इसके कम पॉइंट है, इसकी 5वीं पोजीशन है। अब ए टीम जो है उसके कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इसकी 4th पोजीशन है। अब बी के भी 5 पॉइंट है, डी के भी 5 पॉइंट है, ई के भी 5 पॉइंट है। तो कैसे पता चलेगा, फिर हम देखते हैं उसके गोल्डन के, फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच है, उसने गोल किए कितने हैं।
जिनकी तादाद ज़्यादा होगी, जिसके गोल जिसके ज़्यादा होंगे उसको पहली पोजीशन दी जाएगी, जिसके गोल कम होंगे उसको आगे जो है वो मूव किया जाएगा। अब ये देखिए इस टीम ने गोल किया 8 का, कैसे 8 बने, 2 ये थे, 4 ये, 2 और 4 6, 1 ये 7 और 1 ये 8। तो ये इस टीम के 3 ड्रा थे, एक एक ये भी ड्रा, ये भी ड्रा और ये भी ड्रा। ये देखिए 3 ड्रा है। जो इसने जीता था वो 4-1 से जीता था, तो एक विन है। इस टीम ने मैच हारा कोई नहीं है, जो ड्रा किए हैं या जीता है। तो अब ये देखिए 2 गोल ये थे, 4 ये 6, 1 7 और 1 8। तो गोल्डेड कितने हो गए, 8। ठीक है जी। बाकी जो 5 किसके पॉइंट है, इसके इसने गोल कितने किए, ये 0 1 और 3, 4 और 3 7, यानी कि इस टीम ने 7 गोल किए हैं। अभी है 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, तो इस टीम के भी 7 गोल है। तो अब इससे पता चल जाता है जी इस टीम के 7 गोल है, इसके भी 7 हैं, उसके 8 हैं। तो जो विन है वो किसको मिलेगी, 8 वाले को। इसका मतलब 8 में की पहली पोजीशन है। अब सेकंड किसको दें और थर्ड किसको दें, दोनों के पॉइंट भी 5 हैं, दोनों के गोल भी बराबर हैं। तो फिर देखेंगे गोल अगेंस्ट के, इस टीम के खिलाफ गोल कम जो हुए हैं वो किसके खिलाफ कम है, जिसके कम होंगे उसको सेकंड, जिसके ज़्यादा होंगे उसकी थर्ड है। तो अब ये देखिए इस टीम के खिलाफ गोल हुए, जो गोल किए हैं वो इस तरफ होते हैं, जो गोल हुए हैं वो इस तरफ है। अब ये देखिए 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि इस टीम के खिलाफ 6 गोल हुए हैं। इसी तरह इस टीम को देखेंगे, इसके खिलाफ 1 और 1 2 और 3 5, तो इस टीम के खिलाफ 5 गोल हुए हैं। इसका मतलब है इसके खिलाफ कम हुए हैं, तो इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी, इसको थर्ड पोजीशन मिलेगी। तो ये इस तरह जो है वो स्कोर शीट फिल की जाती है। अगर ये क्रिकेट की होती तो यहाँ पर फिर रन रेट आता, नेट रन रेट आता, तो उसके मुताबिक जो है वो किया जाता। तो अब ये देखिए कम्बिनेशन सिस्टम है, तो यहाँ पर ही टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ। हमने यहीं पर किसी को फर्स्ट नहीं कह दिया कि बस ये टूर्नामेंट का इख्तिताम हो गया। अगर लीग सिस्टम होता तो यहाँ पर टूर्नामेंट का इख्तिताम हो चुका होता। अब चूंकि हम चल रहे हैं कम्बिनेशन सिस्टम, मखलूत सिस्टम के तहत, तो फिर अकॉर्डिंग टू कम्बिनेशन सिस्टम 4 टीम, टॉप जो 4 टीम होंगी वो क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड किस बुनियाद के ऊपर होगा, नॉकआउट सिस्टम की बुनियाद पर। अब अकॉर्डिंग टू स्कोर शीट 4 टीम है जी, बी डी ई ए क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। अब देखिए वही है, बी डी ई और ए। जो 5वीं पोजीशन है वो किसकी थी, सी। इसका मतलब सी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। टॉप 4 टीम ये हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया। अब देखिए यहाँ पर सी का नाम नहीं है, तो अब टीमें हैं 4। तो दोबारा एक तो ये रिवाइज हो जाएगा हमारा नॉकआउट सिस्टम कि अगर 4 टीमें हैं तो कितने मैचेस करवाएंगे। 4 टीमें हैं, कल नॉकआउट सिस्टम के तहत उनका फार्मूला क्या है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैचेस को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को, -1। अब टीम की तादाद है 4, 4 में से 1 निकलेंगे तो इसका मतलब क्या है, 3 मैचेस। तो ये 3 मैचेस होंगे इनके। जो पहला मैच होगा वो किसके दरमियान होगा, पहला जो सेमीफाइनल वो खेला जाएगा टीम बी और ए के दरमियान। क्यों खेला जाएगा, ये देखिए बी कौन सी है, जिसकी पहली पोजीशन थी, रैंकिंग पहले नंबर पे थी, और ए चौथे नंबर के ऊपर। अच्छी टीमें है ना, पहली और दूसरी का शुरू पहले ही मैच नहीं करवा दिया जाता, उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि पहली चौथी का आपस में मैच हो। ठीक है जी। पहली को एडवांटेज ये मिलेगा क्योंकि उसने अच्छा खेला है, उसने पहली पोजीशन लीग सिस्टम में एक वाला जो राउंड है उसमें हासिल की, तो उसका जो मुकाबला है वो जो 4th नंबर रैंकिंग पे है टीम उसके साथ करवाया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मैच है वो किसके बराबर दरमियान होगा, सेकंड सेमीफाइनल विल प्ले बिटवीन टीम डी एंड ई। अब देखिए डी के कितने पॉइंट थे, डी की पोजीशन थी थर्ड और ई की थी सेकंड, तो इन दोनों का आपस में मैच होगा। जो इनमें से जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। इन दोनों टीमों का मैच होगा, जो इन दोनों में से जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। तो अब ये देखिए थर्ड मैच जो है वो फाइनल होगा। फाइनल विल प्ले बिटवीन विनर ऑफ फर्स्ट सेमीफाइनल, ये था बी और ए से जो जीता वो, एंड सेकंड सेमीफाइनल जो विनर होगा टीम डी और ई, इन दोनों के दरमियान में से जो जीत के आएगा उसके दरमियान ये फाइनल मैच खेला जाएगा। जो जीत जाएगा इसका मतलब वो कम्बिनेशन सिस्टम के तहत इस टूर्नामेंट का फातेह करार पाया है।
तो 5 टीमें थी, कॉम्बिनेशन सिस्टम के तहत हमने मैचेस करवाए। मैचेस की तादाद कुल कितनी हुई? पहले 10 और अब ये 3। तो इसका मतलब टोटल मैचेस जो हमें करवाने पड़े वो कितने करवाने पड़े? 13। तो यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है। सर सर एक बैकअप पे आपने राउंड कहा था, राउंड 2, तो सर वो राउंड 2 का समझ नहीं आई। यहाँ जी सर जी। जी हमारे पास टीम की तादाद है 5। जाहिर सी बात है 5 टीमें हैं, हर टीम जब दूसरी टीम के साथ खेलेगी तो 4 टीम्स तो एंगेज होंगी, एक टीम को रेस्ट मिलेगी। तो 5 टीम है तो हम उनको 5 राउंड में तकसीम कर देंगे कि हर टीम को एक एक रेस्ट भी मिल जाए और हर टीम दूसरी टीम के साथ मैच भी खेल ले। तो अगर 5 टीम्स हैं तो इसका मतलब राउंड कितने बन रहे हैं हमारे? 5। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 5 क्यों, हम तो 6 बनाएंगे। तो चलें 6 बना के देखते हैं। अगर इसी रोटेशन के साथ चलते, ये जो चल रही है आपको आ रहे हैं, इसी रोटेशन के साथ अगर हम चलते तो ये 5वें राउंड के बाद जब छठा राउंड करते तो ये कहाँ पर आता? बी वाली जगह पे। अब देखिएगा बी कहाँ पर आता? सी वाली जगह पर। सी कहाँ पर आता? डी वाली जगह पर। डी कहाँ पर आता? ई वाली जगह पर। और ई कहाँ पर आता? ए वाली जगह पर। ऐसे ही आता जी। अब जो मैंने पैटर्न बताया है इनकी रोटेशन के बाद वो देखिए, वो राउंड 1 से मिलती, वो ही नहीं बन रहा। ए यहाँ आ जाता, बी यहाँ आ जाता, सी यहाँ आ जाता, डी यहाँ आ जाता, ई यहाँ आ जाता। तो अगर ऐसा आ जाता तो फिर बी ने तो चूंकि 4 मैचेस खेलने थे तो बी 5वां क्यों खेलेगी? बी का दोबारा ई के साथ मैच तो नहीं ना होगा। तो बी का ई के साथ मैच दोबारा क्यों हो? तो इस यानी कि उनकी डिवीजन इस तरह की जाती है कि क्योंकि राउंड राउंड का फार्मूला क्या है? टीम ने हर दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलना है। वो एक्सक्यूज मी सर। डबल राउंड रॉबिन में जाएंगे तो जी सर ये राउंड 1 में एक टीम जी को रेस्ट सुन रहा मिलेगी? हूँ। राउंड 1 में हर एक टीम राउंड को रेस्ट मिलेगी? में मतलब कि अगर राउंड 1 है तो उसमें एक टीम को रेस्ट मिलेगी, 2 टीमें खेलेंगी, तो टीमें तो उसमें 5 हैं। चार तो अ, 4 टीमें कैसे सर खेल ये रही हैं। एक राउंड में? ये देखें, हाँ जी, बी खेल रही है ई के साथ, 2 टीमें हो गई एंगेज। सी खेल अच्छा रही है सही डी सही के साथ, सही 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 सही। 4 टीमें यहाँ पर एंगेज हैं। 5वीं टीम को रेस्ट है। अब रेस्ट हर राउंड में एक ही टीम को मिलेगी, ये नहीं है कि एक को हम यहाँ पर भी रेस्ट दे दें और यहाँ पर भी रेस्ट दे दें। ओके एक ही ओके रेस्ट मिलनी है। आप सही। देखें ए को भी रेस्ट मिल रही है, बी को भी मिल रही है, सी को भी लेकिन मिल रही है, एक डी टाइम को भी मिल में रही जो है, टीमें ई हैं को वो भी दो, मिल रही है। हर एक राउंड में टीमें फिर दो जी टीमें खेलेंगी फिर? 2 सही हो मैचेस गया। जी सही हो 2 गया। मैचेस होंगे ना, ये मैचेस इन ईच राउंड लिखा हुआ है 2। तो फार्मूले के ठीक तहत है। उनके टोटल मैचेस कितने बन रहे हैं? 10। अब ये देखें 1 और 2 मैच यहाँ पर हो सही। गए, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत हमने 10 मैचेस करवाने हैं, तो वो ये 10 मैचेस यहाँ पर राउंड 5 में पूरे हो गए। राउंड 6 हम नहीं करवा सकते। अगर राउंड 6 सही। करवाएंगे अ, तो ए ने चला जी जाना है बी वाली जगह जी पर, जी। ए को सर पर अगर रेस्ट मिल जाएगा। जी जो जिस टीम को मतलब राउंड 1 में रेस्ट मिलती है, ये कुरानदाजी से होता है या इसका क्या सिस्टम होता है रेस्ट के किस टीम को दी जाए रेस्ट? नहीं, ये मतलब हर 5 एक टीम टीमें को है ना, मिलेगी, किसी कोई, हाँ, तो पूरा इसमें अंदाजी फर्स्ट कोई नहीं सेकंड होगी। थर्ड का कोई हर इशू नहीं टीम होता? को और सर रेस्ट नहीं, की कोई जगह इशू 22 नहीं नहीं दे होता, सकते? इसमें हर टीम को मिलनी है। सही। सर जी सर रेस्ट की जगह 22 नहीं मिल सकती टीम्स को? राउंड रॉबिन बाई सिस्टम में बाई देते ही नहीं। बाई की तारीफ क्या है कि बिना खेले अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाना। इसमें अगले राउंड में कैसे क्वालिफाई करेगा? ये तो रेस्ट है, उस टीम ने मैच नहीं खेलना। सर ये बाई बाई सिर्फ दी क्यों होती है जाती है? नॉकआउट सिस्टम में। बाई दी जाती है पावर ऑफ 2 को पूरा करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता 6 टीमें हैं,
हमने जी 6 जी टीमों के साथ नॉकआउट सिस्टम आना है। तो अगर हमने उन्हें बाई ना दी तो 6 टीमें आपस में जब खेलेंगी, जारी बात है 3 टीमें हारेंगी और 3 जीतेंगी, ऐसे ही है। जी जी। तो अब अगर 3 जीतेंगी तो जारी बात है उनका जब अगला मैच होगा, जो जीतने वाली 2 टीमें वो तो आपस में खेल लेंगी, तीसरे वाली कहाँ पर जाएगी, वो किसके सर साथ इवन में तो खेलेगी। बाइज मिलेंगी ही नहीं ना, अगर टीम्स इवन में होगी तो फिर तो बाई नहीं मिलेगी। लीग सिस्टम में तो बाई है ही नहीं, बाई आपने देनी है। इवन में क्यों बाई नहीं है, 6 टीमें हैं उसमें बाई मिलेगी। हमने पावर ऑफ 2 देखना है, इवन नंबर टीम नहीं देखनी। इवन नंबर 10 टीमें हैं, 10 टीमों के साथ आप मैच करवा रहे हैं, 10 में से 5 जीतेंगी, 5 में से आगे को 2 तो आ जाएगी, जो 4 तो इंगेज हो जाएंगी, 5वीं टीम कैसे, वो कहेगा जी आप खेल लें, मैं ऐसे ही अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो बाई जो देते हैं वो पहले राउंड में देते हैं, बाद में नहीं देते हैं। सही है। और सही सर, ये जौन सी ये बाई होती है, ये मतलब कैसे सिलेक्ट होता है कि 5 टीमों में बाई देनी किसको है? वो हमने कल डिस्कस किया था, शायद आप नहीं होंगे कल में, जी, रिकॉर्डिंग्स भी उस पर पड़ी है। सीट आज दो मेरा फर्स्ट है। सिस्टम जी, हमने कहा था कि 2 सिस्टम है बाई देने के। एक तो है सीडिंग, रैंकिंग वाइज टीमों की रैंकिंग है ना, फॉर एग्जांपल जैसे अब आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है ओडीआई सीरीज की, तो पाकिस्तान क्या है, पहले नंबर के ऊपर है, ठीक है। इसी जी, तरह दूसरे नंबर पर जो टीम है, तीसरे नंबर पर जो टीम है। अब मतलब उसके कि सर बाद जब अब जो जब टीम चैंपियन बेस्ट होगी ट्रॉफी, हाँ जी, अब उसको जब बाई दे के आगे चैंपियन, निकाल दिया जाएगा। हाँ जी, उसको ये एडवांटेज दिया जाता है क्योंकि वो रैंकिंग 1 के ऊपर है, तो इसको भाई। सही। अब फॉर एग्जांपल है जी, आगे को कोई चैंपियन ट्रॉफी करवाते हैं और जो टीमों की तादाद रखते हैं 6, अब टीमों की तादाद 6 है तो भाई कितनी देनी पड़ेगी, 2। तो अब 2 जो टॉप रैंकिंग टीम है उनको बाई मिलेगी, यानी कि पाकिस्तान है टॉप रैंकिंग और दूसरे नंबर पर जो भी टीम होगी इनको बाई मिल जाएगी। बाकी जो टीमें हैं वो अपना अपना मैच खेल के अगले राउंड में आएंगी। अब जब 2 इनको तो बाई मिल गई, टोटल टीमें थी 6, इन दोनों को बाई मिल गई, बाकी टीमें बच गई थी 4, 4 के जी आपस में मैचेस होंगे। तो 4 टीमें जब आपस में खेलेंगी उनमें से 2 आगे आ जाएंगी और 2 टूर्नामेंट से खारिज, ठीक है। जो 2 आगे आई हैं और 2 जिनको बाई मिली है, फिर उनके आपस में मैचेस होंगे, सारी बात है। तो फिर क्या सही। होगा, 4 टीमें, 4 में से फिर आगे 2 आ जाएंगी, उन 2 का फिर मैचेस होगा, 2 में से जो एक सही। आखिरी बचेगी वो फाइनलिस्ट है। सही होगा। यहाँ तक और कोई क्वेश्चन? सर जी सुन रहा हूँ। सर मेरा ना लीग सिस्टम के मुतालिक एक क्वेश्चन था, अगर आप कहें तो मैं भी कर लेती हूँ, वरना लेक्चर के एंड में कर लूंगी। लीग सिस्टम पर? जी सर। सर कर लूँ क्वेश्चन? सर उसमें आपने बताया था कि लीग सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं, डबल लीग सिस्टम होता है और ट्रिपल लीग सिस्टम होता है। सर उसमें जो फार्मूला था वो सर था 5 ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 1, यानी कि 5 अगर टीम होंगी तो ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 2। और सर अगर डबल और ट्रिपल इसके 2 टाइप्स आएंगे तो उसमें भी फार्मूला यही तो नहीं लगेगा ना, उनके लिए तो डिफरेंट होगा, जैसे नहीं, नॉकआउट सिस्टम में था सिंगल और डबल के लिए अलग अलग। अब ये देखिए उसका फार्मूला था n × n−1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब जी। डबल लीग चल रहे हैं तो फिर होगा 2n × n−1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 2n होगा फिर। हाँ जी, अगर ट्रिपल लीग है तो फिर 3n हो जाएगा, 3n × n−1 डिवाइडेड बाय 2। तो वो फार्मूला उसी तरह आगे चलेगा फिर। सही, मतलब कि ओके राउंड सर 2 में 2 लग जाएगा सर और 3 में 3। जी ऐसे ही सही। मोस्टली 3 होता नहीं है, ना यानी कि नहीं करवाते टूर्नामेंट, इतना लंबा टूर्नामेंट नहीं करवाते। तो डबल लीग तक तो ये पीएसएल जो है वो लीग जो पहले मैचेस हैं वो डबल लीग सिस्टम तक तो ये चलते हैं। ओके सर क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है। अब आगे है प्ले क्लियर सर जी। ऑफ। प्ले ऑफ क्या है उसमें? जी जी, कमर आप कर रहे थे क्वेश्चन कोई?
जी प्ले ऑफ है। प्ले ऑफ क्या है? ये देखिए जो कॉम्बिनेशन सिस्टम था उसमें हमने पढ़ा कि पहले जो मैचेस हैं वो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत और जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो नॉकआउट सिस्टम के तहत होंगे। अब प्ले ऑफ क्या है? ये इसका जो नाम है इसको यानी कि दिस सिस्टम आल्सो बीयरिंग द नेम ऑफ इट्स प्रमोटर पेर्सी पेज इज अ 4 टीम प्ले ऑफ। पेर्सी पेज इसको कहा जाता है 4 टीम प्ले ऑफ है। ये पहली मर्तबा जो डेवलप किया गया था ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल की तरफ से, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी जो काउंटीज सर होती हैं एक्सक्यूज या मी सर, रग्बी के मैचेस में या सॉफ्टबॉल में, कर्लिंग एंड क्रिकेट लीग में। क्रिकेट लीग में जैसे अब चल रहा है जी जी सर सर ये आपने अभी पेर्सी पेज का बताया है सर, इसका मीनिंग रिपीट करें। जी सुन रहा हूँ। इसके जो प्रमोटर हैं यानी कि जिन लोगों ने ये बनाया पर्सी पेज, उनके नाम से इसको जाना जाता है। 4 टीम का प्ले ऑफ जो है उसको कहा जाता है। यानी कि जो बनाने वाले थे इसके ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल के जो हेड्स थे उनको पर्सी पेज कहा जाता था। तो 4 टीम का ये प्ले ऑफ है। तो ये पहली मर्तबा जो बनाया गया था वो ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल के लिए बनाया गया था उस वक्त, लेकिन इसको फिर फुटबॉल की हद तक नहीं रखा गया बल्कि रग्बी के मैच टूर्नामेंट में, सॉफ्टबॉल में, कर्लिंग और क्रिकेट में मेरा ख्याल है जो पीएसएल है वो 2011 से इसको फॉलो कर रहा है, आईपीएल। और पीएसएल में ये फर्स्ट टाइम जो है इसको प्ले ऑफ को शामिल हमने किया है इस दफ़ा। आपने देखा होगा इस दफ़ा जो टूर्नामेंट हुए थे पीएसएल के, तो उसमें जो आखिरी मैचेस थे वो इस तर्ज के ऊपर हुए थे प्ले ऑफ में। तो प्ले ऑफ में भी क्या होता है, जो पहला राउंड है वो खेला जाता है राउंड रॉबिन सिस्टम की बुनियाद के ऊपर। जैसे पहले हाँ जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्बिनेशन सिस्टम का जो पहला पार्ट है, उसी तरह अगर 5 टीमें हैं तो वो 5 टीमें खेलती हैं राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत। उसके बाद जब ये राउंड कंप्लीट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसमें ग्रुप फेज कहते हैं। तो टॉप 4 टीम जो है वो क्वालिफाई करती हैं प्ले ऑफ। जो एलिमिनेशन में पड़ा था उसमें भी क्या था कि टॉप 4 टीम क्वालिफाई करती हैं। तो इसमें भी कितनी टीमें आई हैं, टॉप 4 टीम है। लेकिन उसमें क्या था कि उसके बाद उनके जो मैचेस करवाए जाते थे, जो जीत गया वो आगे, जो हार गया वो बाहर। तो इसमें एक एज दिया जाता है किसको, जो टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम पीछे से खेलती आ रही है। तो वो कैसे है ये देखिए, इन दिस सिस्टम फर्स्ट राउंड सम टाइम कॉल्ड द क्वार्टर फाइनल। उसमें क्या होगा, मैच नंबर 1 होगा अगेंस्ट दी मैच नंबर 2, अगेंस्ट नंबर 2। जो मैच नंबर है 1 वो होगा अगेंस्ट नंबर 2 और नंबर 3 के दरमियान। तो ये देखिए उसमें किस तरह था एलिमिनेशन में कि जो टीम पहली रैंकिंग में थी उसका मैच करवाया जाता था चौथे वाले के साथ। प्ले ऑफ में ऐसा नहीं है। प्ले ऑफ में मैच करवाया जाता है जो रैंकिंग में पहले नंबर पे आ रही है उसका दूसरे नंबर के साथ, और तीसरे नंबर वाले का चौथे नंबर के साथ। एलिमिनेशन सिस्टम में क्या था, पहले नंबर वाले टीम का चौथे के साथ और दूसरे वाले का तीसरे के साथ। तो इसमें थोड़ा उसके उल्ट हो गया कि पहले नंबर वाला दूसरे के साथ खेलेगा, तीसरे वाला चौथे के साथ खेलेगा। उसमें ये रिस्ट्रिक्शन थी, पहले वाला दूसरे के साथ नहीं खेलेगा ताकि अच्छी टीम यहीं से बाहर ना निकल जाए। लेकिन चूंकि इसमें अब प्ले ऑफ है तो इस मैच क्या दिया जाता है, जो विनर होती है ना इस मैच की, नंबर 1 मैच की, यानी कि जो 1 और 2, एक तो वो विनर है और एक रनर अप है पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पे है। इन दोनों का जो मैच होता है, जो इसमें से जीत गया वो फाइनल के लिए पहले ही पहुंच गया है। उसके लिए उसको दोबारा वो यानी कि एक मैच खेल के अगला खेल के फिर जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाता है। यानी कि वो मैच जीता और फाइनल में। जबकि जो दूसरा राउंड, इसमें जो दूसरा राउंड है उसमें क्या था, पहला वो इसमें पहला राउंड हमने क्या कहा कि पहला राउंड जो है वो क्वार्टर फाइनल समझा जाता है। तो उसमें पहला राउंड क्या समझा जाता है, सेमीफाइनल। प्ले ऑफ में पहला राउंड क्वार्टर फाइनल समझा जाता है। कॉम्बिनेशन सिस्टम में नॉकआउट सिस्टम के तहत वो पहला राउंड क्या समझा जाता है,
सेमीफाइनल के, वो सेमीफाइनल हो रहे होते हैं, जो उनमें से जीतता है वो डायरेक्टली फाइनल में चला जाता है। तो इसमें एक एज दिया जाता है ताकि जो टूर्नामेंट में है वो एक और क्रेज रहे। अगर कोई एक टीम हार जाती है, जो टॉप 4 टीम है, चले उनको इतना एडवांटेज दे दिया जाए कि वो टॉप 4 तो हैं, अगर वो एक मैच हार भी जाए तो फिर भी उनके पास एक चांस जरूर हो कि वो फाइनल तक पहुंचने का। तो अब देखिए जो पहला मैच है नंबर 1 रैंकिंग का नंबर 2 के साथ करवाया, जो टीम जीती वो फाइनल में चली गई। तो जो अब जो जीत गई है उसका कोई मैच नहीं है, वो फाइनल में है। ठीक है जी। तो दूसरा राउंड जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेमीफाइनल। तो इसमें क्या होगा, द लूजर ऑफ द पहला मैच जो है, पहला और दूसरे मैच का, वो किसके साथ खेलेगा, अगेंस्ट द विनर ऑफ थर्ड और फोर्थ मैच के दरमियान। यानी कि जो तीसरे रैंकिंग नंबर पर जो टीम थी और चौथे थी पर जिनका मैच हुआ था, उनमें से जो जीत के आएगा उसको मैच खेलना पड़ेगा अगेंस्ट नंबर 2। अब एलिमिनेशन सिस्टम में क्या हो रहा था कि नंबर 1 और नंबर 2 खेल रही है, नंबर 2 हार गई तो वो बाहर। तो इसमें नंबर 2 को एडवांटेज क्या मिल गया कि नहीं जी, आप रनर अप थे, चले आपको इतना फायदा देते हैं कि आपको एक मैच और खिलवाएंगे, अगर आप जीत गए फिर आप फाइनल में जाएंगे, वरना आप बाहर जाएंगे। तो तीसरे और चौथे नंबर पर जो टीम थी उनका आपस में मैच हुआ, उनमें से जो जीत गई उनको दोबारा खेलना पड़ा किसी साथ, नंबर 2 के साथ। नंबर 2 के साथ जब वो खेलेंगी तो यहाँ पर उनके पास चांस है, नंबर 2 जीत जाती है तो वो दोबारा उसमें पहुंच सकती है सेमीफाइनल फाइनल में। अगर वो नंबर 2 हार जाती है तो वो फाइनल में नहीं जा सकती। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक प्ले ऑफ का मैंने ट्री बनाया है। अब ये देखिए टीम बी है और टीम ई है, उसी को फॉलो करें। अब ये देखिए पहले नंबर पर टीम कौन सी थी, बी, और दूसरे नंबर पर टीम थी ई। इनका आपस में मैच होगा। नॉकआउट सिस्टम में हमने ऐसा नहीं किया था, हमने पहली का मैच करवाया था चौथे नंबर वाली के साथ, दूसरे नंबर वाली का मैच करवाया था तीसरे नंबर वाली के साथ। प्ले ऑफ में ऐसे नहीं होगा, प्ले ऑफ में क्या होगा, पहले नंबर वाली का बी और ई इसका मैच होगा, और डी और ए का मैच होगा। ये देखिए ऐसे ही चल रहा है, बी का और ई का मैच होगा और डी का और ए का मैच होगा। अब जो बी और ए जो है, अब ये देखिए बी और ई का जो मैच है, इसमें से जो जीता वो सीधा जाएगा कहाँ पर, फाइनल में। ये एरो से आपको शो हो रहा है बी और ई का आपस में मैच हुआ, इसमें से ई फॉर एग्जांपल है वो जीत गया है, तो टीम ई क्वालिफाई कर गई है फाइनल के लिए। अब हार किस कौन सी टीम गई है, बी, तो बी कहाँ पर आ गया, ये सेमीफाइनल में अभी भी शामिल है। ये टूर अगर होता है एलिमिनेशन सिस्टम तो ये टीम खारिज हो चुकी होती, बस ई आगे जाती। तो इसमें इसको एडवांटेज दिया गया है कि आप रनर अप टीम थे, चलें आपको एक मौका और देते हैं। प्ले ऑफ का बस यही डिफरेंस है इसमें, तो इसको एक मौका और दिया है। अब ये देखिए जो दूसरा मैच था डी और ए के दरमियान, इसमें से जो आया वो टीम डी जीती, वो आगे आ गई। ए यहाँ से टूर्नामेंट से खारिज हो गई क्योंकि ये चौथे नंबर पे है, तो इसको कोई एडवांटेज नहीं, ये टूर्नामेंट से खारिज। तो डी के साथ जो हुआ तो डी जीती, डी आगे आ गई। अब टीम बी और डी का मैच होगा, इन दोनों में से जो जीतेगा, ये सेमीफाइनल है, इन दोनों में से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में। अगर बी और डी का मैच है, वो समझे डी जीत गई है, वो यहाँ पर आ गई, तब जो फाइनल होगा वो किसके दरमियान होगा, टीम ई के दरमियान। टीम ए कहाँ से आई थी, ये पेज प्ले ऑफ से, क्वार्टर फाइनल राउंड से डायरेक्टली क्वालिफाई करके आई थी फाइनल में। सेमीफाइनल खेलने की जरूरत ही नहीं आई, क्यों, क्योंकि वो पहले भी विनर थी और विनर के तौर पर वो पहले ही आगे आ गई, उसने पहले और दूसरे। अब लाजमी नहीं है कि यहाँ पर अगर नंबर 1 रैंकिंग टीम और नंबर 2 रैंकिंग का टीम का मैच हो, नंबर 1 जीते तो वो फाइनल में जाएगी। अगर नंबर 2 टीम बी और ई अगर फॉर एग्जांपल है, उसमें देखते हैं कि जो टीम बी और ई, अब देखें यहाँ पर बी थी पहली पोजीशन पे, ई थी दूसरी पोजीशन के ऊपर, लेकिन इनका मैच हुआ, ई जीत गई, ई आगे आ जाएगी फाइनल में। ई जीती है, ई फाइनल में आ गई। बी बेशक वो विनर थी, उसको मौका मिल गया, तो यहाँ पर उसको एक क्या है, मौका मिल जाता है कि वो दोबारा सेमीफाइनल की दौड़ में रहता है। उसका फिर जो इधर से टीम आ रही है उसके साथ मैच होता है,
वो जो उनमें से जीतेगी वो डी यहाँ तक आई, और फिर टीम डी और ई का मैच होगा, जो जीत जाएगा इसका मतलब है कि वो फाइनल विन कर चुका है। तो ये आगे कंपैरिजन मैंने किया है उसका कि क्या फर्क है दोनों में, प्ले ऑफ में और एलिमिनेशन में। अब उसमें देखिए एलिमिनेशन में हाईएस्ट रैंक्ड प्ले विद फोर्थ रैंक्ड, जो एलिमिनेशन में जिसके जो पहले नंबर पर टीम आती थी पॉइंट टेबल के ऊपर, उसका मैच होता था चौथे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो आती थी उसका मैच होता था तीसरे नंबर पर। तो इस प्ले ऑफ में क्या है कि जो हाईएस्ट 2 रैंक्ड टीम है वो आपस में खेलती है, और तीसरे और चौथे नंबर वाले आपस में खेलते हैं। अब इसमें क्या है, एलिमिनेशन सिस्टम में जो विनर टीम थी वो जीतती थी और फाइनल में चली जाती थी, खारिज हो जाती थी। नो मोर चांस फॉर लूजर। वो टीम बेशक लीग सिस्टम के तहत पीछे से रैंकिंग में आ रही, बड़ा अच्छा खेल के आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर वो आके हार जाती तो उसके पास कोई चांस नहीं है, वो टूर्नामेंट से खारिज है। जबकि प्ले ऑफ में क्या होगा कि हाईएस्ट रैंक्ड विनर डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर फाइनल, के जो पहली और दूसरी पोजीशन का मैच हुआ है उसमें जो जीता है वो डायरेक्टली वो फाइनल में पहुंच जाता है। एंड लूजर हैव एन अदर चांस टू रीच फाइनल। जो हारा हुआ होता है वो टूर्नामेंट से खारिज नहीं होता, यहाँ पर टूर्नामेंट से खारिज हो रहा है, यहाँ पर वो टूर्नामेंट से खारिज नहीं होता बल्कि उसके पास एक और चांस होता है कि वो फाइनल में पहुंच सके। उसके बाद है जो थर्ड और फोर्थ रैंक्ड मैच है वो क्वालिफाई करता है प्रीलिमिनरी फाइनल के लिए, यानी कि वो सेमीफाइनल में आता है, फाइनल में नहीं डायरेक्टली जाता। ये नहीं है कि तो थर्ड और फोर्थ में से जो जीता वो फाइनल में, इधर तो ऐसे ही था ना कि जो दूसरा मैच जीत जाएगा वो डायरेक्टली फाइनल में। तो थर्ड और फोर्थ में जो जाता है वो सेमीफाइनल में जाता है, और जो लूजर है वो टूर्नामेंट से खारिज यहाँ पर होता है। इसमें क्या है जी फर्क, कि एलिमिनेशन सिस्टम के तहत अगर कोई टीम अपना मैच हारती है इस स्टेज के ऊपर, एलिमिनेशन स्टेज के ऊपर, तो वो टूर्नामेंट से खारिज हो जाती है। जबकि जो प्ले ऑफ सिस्टम है उसमें क्या है कि जो दो टॉप टीम्स हैं उनके पास फिर भी ये मौका होता है कि वो अगर एक मैच अपना जो इस स्टेज के ऊपर अगर वो हार जाएं तो तब भी उनके पास चांस होता है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस इज रेफर टू एज डबल चांस। प्ले ऑफ को डबल चांस इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर एक के साथ एक टीम के पास डबल चांस होता है, जैसे इस दफा PSL में हुआ है। तो यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन है? सारे एंगेज हैं, आवाज आ रही है? जी जी सर, ओके है। ओके है सर मैंने ये पूछना था, ये यहाँ से वीडियो चले जी, जो है वो इसका मतलब है हमारे आपको पास बहुत सेव अच्छे से प्ले ऑफ भी समझ आ गया, आपको कम्युनिकेशन। सर ये वीडियो कैसे सेव हो सकती क्या है? नहीं होती? ये वीडियो सेव क्यों नहीं होती यहाँ से अलग से, मतलब कौन सी इसका सेव करने का तरीका, ये वीडियो? वीडियो कौन का सी? जो आपका मतलब सर जो सा ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये ये PPT है, मैंने वो पहले ही उसमें शेयर कर दी हुई है। आपका जो ग्रुप है जब लिंक सेंड किया उससे पहले ये फाइल सेंड कर दी है। सही, तो सर ये तो सेव चलें कैसे जी, होगी? इसका यूट्यूब में मतलब सेव आपको होती है, जो गैलरी में अच्छी नहीं तरह होती। से जी यूट्यूब पे चली जाएगी, वहां पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सर गैलरी में नहीं होती। तो आपने एलिमिनेशन सिस्टम भी देख लिया, आप PC के ऊपर बैठ के IDM से जब उसको डाउनलोड करेंगे वो हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमने कॉम्बिनेशन सिस्टम के तहत टूर्नामेंट करवाया, और
कैसे करवाया, उसके बाद स्कोर शीट जो है वो आज के लेक्चर में हमने कवर की है, और फिर प्ले ऑफ। तो प्ले ऑफ में अभी उसका लुकाब है, खुलासा छोटा सा, कि एलिमिनेशन सिस्टम में हमारे पास जो टीमों की तादाद थी वो कितनी थी, 4। यानी कि जब कॉम्बिनेशन सिस्टम के बाद हमने टॉप 4 टीम क्वालिफाई की तो उस वक्त नंबर ऑफ टीम कितनी थी, 4, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, 3। ठीक है, जबकि जो प्ले ऑफ है उसमें टीमों की तादाद कितनी थी, 4, लेकिन हमें मैच कितने करवाने पड़े, 4। ये देखिए 4 ही हुए। पहला मैच कहाँ पर हुआ, ये टीम बी और ई का, दूसरा कहाँ पर हुआ, डी और ए का 2, और तीसरा कहाँ पर हुआ, बी और डी का, और चौथा कहाँ पर हुआ, टीम ई और डी का। इसका मतलब कि प्ले ऑफ में हमने फाइनल स्टेज पर जाके मैच कितने करवाने, 4 टीमें अगर आई हैं तो मैच भी कितने करवाने पड़ेंगे, 4। जबकि नॉकआउट सिस्टम में अगर टीमें 4 आई हैं तो मैच कितने करवाने पड़ेंगे, 3। तो ये इसका फर्क है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं अपना जो है वो आज का हमारा लेक्चर है वो मुकम्मल हो चुका है। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी सर जैसे जी यूनिवर्सिटी में जी जब ये